जब कलयुग ने अब तक जन्म नहीं लिया था, जब समय स्वयं देवताओं की आज्ञा का पालन करता था और जब एक शाप ही इतिहास को बदल सकता था, उस युग में जन्मी थी एक कथा जो युद्ध से पहले आत्मा की यात्रा थी। यह कहानी सिर्फ कुरुक्षेत्र की नहीं है, यह आत्मा, कर्म और धर्म की खोज की सबसे पुरानी दास्तान है, महाभारत की आदिकथा। समय की शुरुआत में जब पृथ्वी पर धर्म और अधर्म की व्याख्याएं स्वयं सिद्ध नहीं थीं, ब्रह्मा ने ब्रह्मांड रचा। देवताओं, असुरों, गंधर्वों, नागों और मनुष्यों की रचना हुई। वहीं एक अनोखी कथा आकार लेने लगी, जिसका मूल था कर्म, प्रेम, त्याग और युद्ध। कथा की शुरुआत होती है महर्षि पराशर से, जो एक तेजस्वी अरष्यि थे। एक दिन वे गंगा नदी के किनारे तपस्या में लीन थे। तभी उनकी दृष्टि पड़ी एक सुंदर नौका पर, जिसमें एक किशोरी बैठी थी, सत्यवती। सत्यवती मत्स्यगंधा थी, मछुआरे की कन्या। वह नाव से यात्रियों को पार कराती थी। पराशर ने उसकी अंतःप्रज्ञा को पहचाना। उन्होंने उसे बताया कि उसकी कोख से जन्म लेगा वह पुत्र जो कालजयी होगा, व्यास। सत्यवती सहमत हुई, पर एक शर्त पर, उसकी कौमार्यता बनी रहे। पराशर ने योग बल से ऐसा वरदान दिया और वहां उसी क्षण जन्म हुआ कृष्ण द्वैपायन व्यास का, जिन्होंने स्वयं महाभारत की रचना की। व्यास, जो स्वयं मौन और ज्वालामुखी का मिलन थे, सत्य और मिथ्या के मध्य स्थिर खड़े संत थे। उन्होंने संपूर्ण वेदों को 4 भागों में बांटा: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। फिर उन्होंने पुराणों की रचना की और अंत में महाभारत की रचना का संकल्प लिया। पर यह कार्य केवल लेखन भर न था। उन्हें चाहिए था एक ऐसा व्यक्ति जो कथा को ग्रहण कर सके और उसे लिख भी सके। व्यास ने ध्यानस्थ होकर भगवान गणेश का आह्वान किया। गणेश प्रकट हुए। व्यास बोले, हे विघ्नहर्ता, मेरी कथा इतनी विशाल और गूढ़ है कि कोई मनुष्य इसे लिपिबद्ध नहीं कर सकता। क्या आप मेरी सहायता करेंगे? गणेश बोले, एक शर्त पर। आप बिना रुके कथा कहते रहे। यदि आप रुके तो मैं लेखन छोड़ दूंगा। व्यास मुस्कुराए, तो मेरी भी शर्त। आप बिना अर्थ समझे कुछ नहीं लिखेंगे। और यूं आरंभ हुआ महाभारत का लेखन। महाभारत की कथा के बीज छुपे थे राजा शांतनु की प्रेम कथा में। शांतनु हस्तिनापुर के राजा थे। एक दिन गंगा नदी के किनारे उन्हें एक रूपवती स्त्री दिखाई दी, गंगा। वे गंगा से विवाह करना चाहते थे। गंगा ने शर्त रखी, तुम मुझसे कभी कोई प्रश्न नहीं करोगे, चाहे मैं कुछ भी करूं। शांतनु ने शर्त स्वीकार की। विवाह हुआ और एक एक करके गंगा अपने 7 पुत्रों को जन्म देती रही और नदी में प्रवाहित कर देती रही। जब 8वें पुत्र को भी वह बहाने लगी, शांतनु न रह सके। उन्होंने प्रश्न कर लिया। गंगा बोली, अब मेरी शर्त भंग हुई। मैं तुम्हें सच्चाई बताती हूं। ये 8 अश्विनी कुमार थे, जिन्हें एक श्राप के कारण पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ा। मैंने उन्हें मुक्त किया। अब 8वां पुत्र तुम्हारा होगा, देवव्रत। गंगा देवव्रत को ले गई और वर्षों तक ब्रह्मा, परशुराम जैसे महान गुरुओं से शिक्षित कराया। जब देवव्रत लौटे, शांतनु उन्हें देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए, पर उनका हृदय अब भी एक और स्त्री, सत्यवती की ओर आकृष्ट था। पर सत्यवती के पिता ने विवाह की शर्त रखी। सत्यवती का पुत्र ही सिंहासन पर बैठेगा। राजा शांतनु उदास हो गए, पर देवव्रत ने पिता के प्रेम के लिए ऐसी प्रतिज्ञा ली जिसने उन्हें भीष्म बना दिया। उन्होंने कहा, मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा और कभी भी सिंहासन का दावा नहीं करूंगा। देवताओं ने उस क्षण स्वर्ग से पुष्प वर्षा की। अब से तुम हो भीष्म। महाभारत का प्रारंभ केवल युद्ध से नहीं होता। यह कई जन्मों की गाथा, वंशों की पीड़ा और आत्माओं की परीक्षा से शुरू होती है। यह एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें देवता भी पात्र हैं और मनुष्य भी देवता बन जाते हैं। और ऐसे आरंभ होती है वह महान गाथा जिसे वेदव्यास ने लिखा, गणेश ने उतारा और पीढ़ियां सुनती रहीं, कभी नीति के रूप में, कभी प्रेरणा के रूप में, तो कभी चेतावनी के रूप में। महाभारत की कथा सिर्फ एक युद्ध की नहीं, एक युग की चेतना है। अगले भाग में देखना ना भूले शांतनु की दूसरी प्रेम कथा, सत्यवती की इच्छाएं और वह युगांतरकारी क्षण जब वंश का भविष्य तय हुआ।